एक रिटायर्ड मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का हीरो जब अपने भाई की जान बचाने के लिए दोबारा से वापस पिंजरे में उतरता है तो उसके मुकाबले में होता है एक बेरहम चैंपियन। इमोशंस, इंतकाम और कुर्बानी की यह कहानी है बीस्ट, जो साल 2026 में हाल ही में रिलीज हुई है। तो फिल्म की शुरुआत होती है बॉक्सिंग अरीना से, जहां हमें स्टार्टिंग में रसेल नामी एक कोच दिखाया जाता है जो अपने बॉक्सर पैटॉन जेम्स को सपोर्ट कर रहा होता है और उसे फाइट के लिए तैयार करता है, क्योंकि नेक्स्ट फाइट उसी ही की थी। वह उसे अच्छी तरह से इंस्ट्रक्शन देता है और कहता है कि वह अपनी होने वाली फाइट जरूर जीतेगा। वह उसे एक पुरजोश स्पीच देता है और रिंग में उतरने से पहले अच्छी तरह वार्म अप करा देता है ताकि वह जाते ही अपनी विरोधी को पछाड़ सके। वह रिंग की तरफ बढ़ता है और यहीं से सीन शिफ्ट होकर हमें फ्यूचर में 10 साल आगे ले जाता है, जहां कुछ मछुआरे समुद्री तूफान से घिरे होते हैं। सुबह होती है और हमें नजर आता है कि अब तूफान थम चुका था। तब हमें क्लियर होता है कि यह पैटर्न ही था जो इस फाइट के बाद अब समुद्र में मछलियां पकड़ने का काम करता था। अभी यह नहीं बताया कि उस फाइट में ऐसा क्या हुआ था कि पैटर्न बॉक्सिंग छोड़ दी। खैर, वह अपनी सैलरी लेकर अपने घर की जाता है, जहां उसकी पत्नी और एक बेटी उसका इंतजार कर रहे थे। मतलब अब वह एक हैप्पी लाइफ गुजार रहा था। अगले दिन वह फिर से समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता है। तब वह अपने दोस्त को बताता है कि वह फिर से पिता बनने वाला है। यह खबर सुनकर उसका दोस्त खुश हो जाता है, मगर उसका बॉस उस पर भड़क जाता है और उसे नौकरी से निकाल देता है। तब हमें पता चलता है कि पैटर्न ने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस नहीं छोड़ी थी। उसने घर में ही एक छोटा सा जिम बनाया हुआ था जहां वह प्रैक्टिस करता था। वह टीवी चालू करता है और मिक्स मार्शल आर्ट्स की फाइट देखते हुए प्रैक्टिस शुरू कर देता है। उन दोनों में से एक फाइटर दूसरे को बुरी तरह पीटता है और तब हमें पता चलता है कि हारने वाले का नाम मेलन था, जो कि पैटर्न का भाई था। इसी वजह से उसे इतना गुस्सा आ रहा था। वह अपनी फैमिली के साथ हॉस्पिटल जाता है। तब उसकी बीवी से पता चलता है कि उसका ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो गया है। तभी वहां पर मेलन का कोच भी आता है, जहां पर उसकी मुलाकात एक्स चैंपियन पैटर्न से होती है। वह कोच उसे दोबारा से फाइट क्लब ज्वाइन करने की ऑफर देता है, जिसके बदले काफी ज्यादा रकम भी देने का कहता है, मगर पैटर्न कहता है कि वह अब फाइट्स नहीं करता, उसने रिटायरमेंट ले ली है। तब वह रकम बढ़ा देता है और अपना बिजनेस कार्ड देकर चला जाता है। अब हमें वह फाइटर दिखाया जाता है जिसने पैटर्न के भाई को हराया था। वह अपना पॉडकास्ट के जरिए इंटरव्यू दे रहा होता है और अपनी तारीफ कर रहा होता है कि कोई भी उसे नहीं हरा सकता। अगले सीन में हमें पैटर्न उसी कोच के पास नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे अब पैटर्न 10 साल के बाद दोबारा रिंग में फाइट करने का प्लान बना चुका था, क्योंकि वह कोच एक अच्छी रकम ऑफर कर रहा था और पैटर्न के भाई पर कर्जा भी था, जिसे उतारने के बाद वह आराम से लाइफ गुजार सकते थे। पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है और वापस अपने कोच सैमी की जिम में जाता है, जहां अभी भी उसकी दोस्त बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी, जो उसे देखकर खुश होती है। पैटर्न उसे बताता है कि वह दोबारा से फाइट की ट्रेनिंग लेना चाहता है और उसके पास सिर्फ 42 डेज हैं। उसकी फाइट सेवियर ग्रॉ से है और जीतने पर उसे अच्छी खासी रकम मिलने वाली है, जिसकी उसे जरूरत थी। तभी वहां पर उसका पुराना कोच सैमी आ जाता है, जो कि अब और ज्यादा बूढ़ा और अपाहिज हो चुका था, और यह महिला उसकी बेटी थी और बच्चों को ट्रेन करके जिम चला रही थी। अभी के लिए कोच उसे जाने का कहता है। अगले दिन हमें पैटर्न का मछुआरा दोस्त दिखाया जाता है। वह कहता है कि उसने मछलियां पकड़ने वाला काम छोड़ दिया है। तब वह उसे अपने साथ ही रख लेता है और दोनों ट्रेनिंग के लिए जिम जाते हैं। इतना अरसा बॉक्सिंग से दूर रहने के बाद अब पैटर्न में वह बात नहीं रही थी। फिर भी वह अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता है और जी लगाकर ट्रेनिंग करता है। कोच सैमी उसे ट्रेनिंग करते देखता है और अंदाजा लगा लेता है कि अब पैटर्न इस काम के लिए बूढ़ा हो चुका है। उसका भाई भी अब ठीक हो चुका था और वह जिम में आता है। वह नाराज होता है क्योंकि पैटर्न ने उसके कोच के साथ डील कर ली थी और कोच ने मेलन की बजाय उसके बड़े भाई यानी पैटर्न को अपना मैन फाइटर बना लिया था। वह कहता है कि मुझे अपने बड़े भाई की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही अपना कर्ज उतार लूंगा। उन दोनों में इसी बात को लेकर बहस होती है और बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। मेलन जाते हुए कोच
सैमी को भी शर्मिंदा करके जाता है कि एक अपाहिज कोच किस तरह एक बूढ़े को ट्रेन करेगा। वह घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी भी इस फाइट के लिए उससे नाराज थी। वह उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है मगर वह नहीं मानती। इसी तरह सुबह हो जाती है और वह फिर से ट्रेनिंग करने निकल जाता है। उसे जरूरत थी एक प्रोफेशनल ट्रेनर और मोटिवेटर की, जो कि एक लड़की उसे नहीं कर सकती। उसे उम्मीद थी कि कोच सैमी वक्त रहते मान जाएगा और उसकी ट्रेनिंग शुरू करेगा, इसीलिए वह एक बार फिर उसके पास आता है। अब वह कोच को बताता है कि वह ये फाइट पैसों के लिए नहीं कर रहा। ये इसलिए है कि वह किसी तरह अपने भाई को हराने वाले को हराकर उसका दिल जीत सके। वह अपने भाई को अपनी फैमिली में वापस चाहता है। वह चाहता है कि अपने भाई का बोझ कम कर सके और ये सब करने के लिए उसे एक अच्छे ट्रेनर की जरूरत है। इसीलिए वह यहां पर वापस आया है, मगर कोच अभी भी उसे ट्रेन करने के लिए हां नहीं कहता। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैटर्न बहुत सख्त ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी वहां पर एक बड़ी गाड़ी आती है जिसमें वही कोच होता है जिसने पैटर्न को फाइट करने के लिए भारी रकम देने का वादा किया था। उसके साथ वह फाइटर जेवियर भी होता है जिसकी फाइट पैटर्न के साथ थी। कोच बताता है कि कंपनी ने रूल्स बदल दिए हैं और एक्सवियर को 6 महीने की सजा के तौर पर सस्पेंड कर दिया है और अगर फाइट होगी तो 1-to-1 नहीं होगी, अब एक पूरा टूर्नामेंट होगा। जिस पर पैटर्न कहता है कि उसने टूर्नामेंट के लिए साइन नहीं किया था, उसने सिर्फ एक फाइट के लिए साइन किया था। इस बात पर एक्सावियर और पैटर्न के बीच बहस हो जाती है, जिसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। अगले सीन में हमें दोनों भाई आमने सामने दिखाए जाते हैं। बड़ा भाई छोटे को मनाने की कोशिश करता है मगर वह अभी भी नाराजी होता है। फिर वह कहता है कि उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी है, अगर वह आएगा तो उसकी बेटी को बहुत खुशी होगी। वह मान जाता है और पार्टी में शामिल होता है। वह उसे गिफ्ट देकर कहीं चला जाता है और कहता है कि जल्द ही वापस आएगा। वह सब गिफ्ट बॉक्स खोलते हैं, तभी उसे अंकल मेलन के बॉक्स में बहुत सारी रकम मिलती है। इतनी रकम देखकर वह परेशान हो जाते हैं और मेलन की गर्लफ्रेंड से पूछते हैं कि ये कहां से आए। तब वह बताती है कि उसने एक्सवियर से फाइट करने और हारने के लिए इतनी ज्यादा रकम ली है और ये सारी रकम उसने तुम लोगों को दे दी है क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता, उसका ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुका है। फिर हमें फाइट की जगह दिखाई जाती है जहां मेलन और जेवियर फाइट करने वाले थे। यह कोई ऑफिशियल फाइट नहीं थी बल्कि सिर्फ मजे के लिए थी और इंटरनेट पर लाइव दिखाई जानी थी। तभी उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। शुरू में तो मेलन अच्छी तरह से वॉर करता है मगर चूंकि वह बीमारी और कमजोर था, जल्दी ही हिम्मत हार जाता है। एक्सेवियर उसे बुरी तरह पीटता है। तभी वहां पर उसका भाई पैटर्न भी पहुंच जाता है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक्सावियर उसे एक जोरदार किक मारता है जिससे वह पास पड़े हुए लोहे के कैन से जाकर टकराता है और उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है जिससे उसका ब्रेन पूरी तरह डैमेज हो जाता है। वह अपने भाई पैटर्न के हाथों में दम तोड़ देता है। बाकी सब लोग ये मंजर देखकर भाग जाते हैं। अगले सीन में उसका फ्यूनरल दिखाया जाता है जहां एक्सवियर भी आता है मगर कुछ कहे बिना चला जाता है। अब पीछे रह जाता है एक भाई का प्यार और उदासी। पैटर्न ने शराब पीना शुरू कर दी थी। अब वह पहले की तरह किसी से बात नहीं करता, ज्यादा देर तन्हाई में रहता था। तभी उसकी पत्नी को एहसास होता है कि वह पैटर्न को ज्यादा देर तक फाइट से दूर नहीं रख सकती। वह उसे फाइट की इजाजत दे देती है। अब पैटर्न ज्यादा जोश के साथ जिम वापस आता है जहां उसका पुराना कोच सैमी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब हम देखते हैं कि कोच भी उसकी ट्रेनिंग के लिए मान गया था, जो एक अच्छी खबर थी। पैटर्न का जोश ज्यादा हो गया था। अगले दिन अब पैटर्न की एक प्रोफेशनल ट्रेनर के हाथों प्रोफेशनल तरीके से ट्रेनिंग शुरू हो गई थी। अब उसे जेवियर से यह फाइट न सिर्फ जीतनी थी बल्कि उसे हराकर या मारकर अपने भाई की मौत का बदला भी लेना था। एक तरफ पैटर्न और दूसरी तरफ जेवियर दोनों बहुत सख्त ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। हमें अब पैटर्न में एक बूढ़ा मछुआरा नहीं बल्कि एक ताकतवर फाइटर नजर आता है। वह ट्रेनिंग के दौरान अपने क्लब के फाइटर्स को भी बुरी तरह पीटता है। फिर उसे एहसास होता है कि यह सिर्फ एक ट्रेनिंग है, रियल फाइट नहीं। ज़ावियर को सजा के तौर पर जो 6 महीने की सस्पेंशन मिली थी वह भी खत्म हो चुकी थी। अब वह दोनों एक प्रोफेशनल तरीके से फाइट कर सकते थे। इस दौरान पैटर्न को भी ट्रेनिंग करने के लिए अच्छा समय मिल गया था।
आखिरकार फाइट का दिन आ जाता है और पैटन पूरे जोश और जज्बे के साथ अरीना में दाखिल होता है, जिसके बाद ज़ावियर भी अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए रिंग में आ जाता है, जो अभी तक एक भी फाइट नहीं हारा था। यह सिर्फ फाइट नहीं बल्कि रिवेंज था। रेफरी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की फाइट शुरू हो जाती है। ज़ावियर पहला अटैक करता है जो बहुत ही जोरदार होता है। वह एक के बाद एक मुक्कों और टांगों से हमला करता रहता है और रुकने का नाम ही नहीं लेता। वह पैटन को जाली के साथ लगाकर उसकी खूब धुलाई करता है। आखिरकार पैटन उसे टांगों से ग्रिप कर लेता है, जिसे एक्सवियर पूरी ताकत लगाकर छुड़ा लेता है। दोनों अपनी ताकत का मुजाहरा करते हैं। उसका कोच और पैटन की पत्नी ये फाइट अपने अपने टीवी लाइव देख रहे होते हैं। आखिर एक जोरदार पंच ज़ेवियर को घुमाकर रख देता है, मगर उसकी टांग का वार पैटन को नीचे गिरा देता है, जिससे रेफरी विसल बजाकर 30 सेकंड्स आराम का समय देता है और दोबारा से फाइट शुरू होती है। बैंकॉक का अरीना लोगों से भरा होता है जो बहुत पुरजोश होते हैं। दूसरा राउंड शुरू होता है और ज़ेवियर एक बार फिर पूरी ताकत से हमला करता है। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों के जबरदस्त वार करते हैं। ज़ेवियर विरोधी पर प्रेशर बनाते हुए उसके कंधों पर चढ़कर उसका कान काट देता है और बैक ग्रिप करके नीचे गिरा देता है। ऐसा लगता है जैसे पैटन अब नहीं उठेगा, मगर चूंकि उसे अपने भाई का बदला लेना था, वह हिम्मत करके उठता है और उसकी कमजोरी तलाश करने के बारे में सोचता है। अब तीसरा राउंड शुरू हो जाता है। ज़ेवियर फिर से उसे नीचे गिराकर मुक्कों की बारिश शुरू कर देता है, मगर इस बार पैटन उसे उठाकर नीचे पटक देता है। यहां पर एक्सवियर एक चाल चलता है और अंगूठा पूरी ताकत से पैटन की आंख में घोंप देता है, जिससे उसकी आंख जख्मी हो जाती है और रेफरी को कहता है कि यह गलती से ऐसा हो गया है, उसने जानबूझकर नहीं किया। अब पैटन की एक आंख जख्मी थी। अब या तो वह हार मान लेता या फिर फाइट कंटिन्यू रखता। रेफरी उसे 1 मिनट आराम करने का समय देता है, जो उसकी रिकवरी के लिए काफी तो नहीं था, मगर थोड़ा आराम कर सकता था। वह अपने ट्रेनर से कहता है कि इस आंख से ठीक से नजर नहीं आ रहा, मगर वह फिर भी फाइट करेगा और दोबारा फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि वह एक आंख से भी अच्छी तरह फाइट कर रहा था, क्योंकि अब उसे फाइट खत्म करनी थी। आंख जख्मी होने की वजह से ज़ेवियर समझता है कि वह पैटन को जल्दी ही हरा देगा, मगर यह इतना आसान नहीं था। ज़ेवियर के फेस पर एक जोरदार पंच लगता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि पैटन हार मानने वालों में से नहीं है, और फिर एक के बाद एक पंच उसके होश उड़ा देते हैं। अब ज़ेवियर अपनी एनर्जी खो बैठता है। वह थक चुका था और मुक्कों का सामना करने के काबिल भी नहीं रहा था। तभी एक लास्ट और जोरदार पंच ज़ेवियर के फेस पर लगता है, जिससे वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और इस तरह वह नॉकआउट हो जाता है और पैटन ये फाइट जीत जाता है। पैटन को यकीन नहीं आ रहा था कि वह ये फाइट जीत चुका है। फिर वह खुशी के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ कोच भी इसी तरह खुशी से चीखें मारता है और उसकी पत्नी भी खुशी से रोने लगती है। यह सिर्फ पैटन की जीत नहीं बल्कि एक बड़े भाई की भी जीत थी। साथ ही साथ उसने साबित भी कर दिया था कि स्पोर्ट्स के लिए कोई एज नहीं होती। वह ये टाइटल बेल्ट के साथ साथ एक मोटी रकम भी जीत चुका था। वह टीवी पर लाइव अपनी पत्नी को कहता है कि वह घर वापस आ रहा है। इसी इमोशनल सीन को दिखाते हुए यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको साल 2026 की ये एक्शन और इमोशन से भरी फिल्म कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइएगा।